द्वारपालों, मैं इस देश के राजा उत्तानपाद का बेटा, सुनीति का बेटा, बड़ी रानी सुनीति का बेटा, मेरा नाम ध्रुव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इतना सुनना था। दोनों द्वारपाल के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अरे ये बड़ी रानी का बेटा इतना सुशील है, ये छोटी रानी का बेटा तो कभी भी आता है द्वार की ओर तो हमको गाली देकर बात करता है, बहुत ज़्यादा शिष्ट है, लेकिन बड़ी रानी का बेटा इतना ज़्यादा शिष्ट। राजकुमार क्या आज्ञा है, बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा। इतना कहना था। ध्रुव जी महाराज बोलने लगे, हे द्वारपालों, मुझे मेरे पिता के पास लेकर के चलो, मैं पिता से मुलाकात करने के। इतना कहना था। आगे आगे द्वारपाल चला, पीछे पीछे ध्रुव चले, और जैसे ही राजभवन की ओर चले, उच्च आसन पर बैठे हुए उत्तानपाद राजा ने किसी ऋषि कुमार को जब आते हुए देखा, बेटे को पहचानते तो थे नहीं, आज दौड़ लगाकर द्वार पर ऋषि कुमार समझकर ध्रुव को स्वागत करने के लिए जब आगे बढ़े हैं। ध्रुव जैसे ही अपने पिता के पास पहुंचे और द्वारपाल ने बताया कि यही है तुम्हारे पिता, इतना कहना था। ध्रुव दौड़ कर गए और पिता के चरणों पर झुककर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, पिताश्री मैं आपका पुत्र ध्रुव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन उत्तानपाद राजा सुन नहीं पाए। अब जैसे हाथ जोड़कर बालक ध्रुव खड़े हुए, उत्तानपाद राजा ने प्रश्न किया, भैया तुम कौन हो, अपना परिचय दो। इतना कहना था। बालक ध्रुव को अपनी माँ की बात याद आ गई। माँ ने तो कहा था तुम्हारे पिता तुमको दूर से देखेंगे तो तुरंत तुमको दुलार करेंगे, तुमको पहचान लेंगे, लेकिन ये तो पिताजी तो मुझे पहचानते तक नहीं। अब तो पुनः साष्टांग प्रणाम किया है। पिताश्री मैं आपकी बड़ी रानी का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इतना कहना था मेरे भाई बहन। उत्तानपाद राजा के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अरे पुत्र तू इतना बड़ा हो गया, आजा बेटा मेरे गोद में बैठ। इस जैसे ही हाथ फैलाया था उतने में तो पीछे से छोटी रानी दौड़ते हुए आई और खबरदार किया है, खबरदार उस बालक को गोद में लिया। तो इस शब्द को जैसे ही सुना, माँ की बात याद आ गई ध्रुव को। माँ ने कहा था वहाँ तुम्हारी छोटी माँ भी होगी, उसके चरण में जाकर साष्टांग दंडवत का करना माँ ने सिखाया था। और बालक ध्रुव छोटी माँ को प्रणाम करने के लिए जैसे आगे बढ़े और जाकर जैसे ही साष्टांग दंडवत किया, छोटी माँ ने लात की ठोकर मारी, बालक जाकर दूर गिरा। कल्पना करो मेरे भाई बहन, माँ माँ करके 5 वर्ष का छोटा सा बालक किसी को प्रणाम करने के लिए आया और दंडवत कर रहा हो और वो माँ लात का ठोकर मारती हो, तो उस बालक के मन में उस माँ के प्रति क्या भावना रही होगी। बालक कुछ नहीं बोला, बालक केवल आंखों से आंसू बहाते हुए अपने पिता और अपने माँ दोनों को देखते हुए, कभी पिता की ओर कभी माँ की ओर नजर देखते हुए आंखों से आंसू बहा रहा है, मुंह से कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन मन मन में अपने आप से पूछ रहा है वो बालक कि क्या मैं आपको प्रणाम करने का भी अधिकार नहीं रखता, क्या मैं प्रणाम भी नहीं कर सकता, मैंने ऐसी क्या गलती की है जो आपने लात की ठोकर मारी। अपने आप से बालक पूछ रहा है। लेकिन बहुत देर तक पिता और माँ की ओर जैसे ही देखता रहा। सुनीति माँ ने आज चिल्लाते हुए कहा, अरे दुष्ट बालक, यदि तू अपने बाप के गोद में बैठना चाहता है तो जाकर पहले तपस्या कर, भगवान को मना, और भगवान जब प्रकट हो तो भगवान से वरदान मांगना, अगले जन्म में मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, ऐसा भगवान से तू जब याचना करेगा और अगले जन्म में तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तभी तुझे अपने बाप के गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भित्वम साधयात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। हे बालक जा, इतना कहना था। बालक ध्रुव बोले कुछ नहीं, आंखों से आंसू की धारा हिलकियां बदने लगी। बहुत देर तक रोते गए और बालक जब इस समय रो रहे थे ना, उत्तानपाद राजा पसीजते जा रहे थे, लेकिन पत्नी के बस में वो इतना ज्यादा जकड़े हुए थे, बोल नहीं सकते थे पत्नी के सामने। अब तो सुरुचि रानी ने चिल्लाते हुए द्वारपालों को आदेश दिए, अरे द्वारपालों देखते क्या हो, इस बालक को हाथ पकड़कर गेट के बाहर फेंक आओ। जैसे आदेश दिया, द्वारपाल बालक ध्रुव को हाथ पकड़कर लेकर के चले हैं। उत्तानपाद राजा रोते रह गए और एक शब्द नहीं बोल पाए, और बालक ध्रुव को गेट के बाहर ले जाकर दोनों द्वारपाल ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है। राजकुमार हमको क्षमा करना, रानी की आज्ञा होने के कारण हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, इतना कहना था। बालक ध्रुव बोलने लगे, नहीं द्वारपालों तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं समझता हूँ, मुझे विदा दो। इतना कहकर बालक ध्रुव जैसे ही दौड़कर अपने घर की ओर गए और घर में जाकर माँ के चरण को पकड़कर इतना रोए, इतना जिद किया, माँ मैं और कुछ नहीं जानता, माँ मुझे मेरे पिता की गोद में बैठाओ, माँ मुझे इस प्रकार की घटना घटी। सारी वहाँ पर घटी हुई घटना माँ के सामने जब कही और छोटी माँ की कही हुई बात को जैसे ही माँ को सुनाया, तुरंत माँ ने कहा, बेटा सुन, रो मत, तेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा,
तेरी माँ ने कहा है ना, परमपिता के गोद में बैठने की इच्छा जाहिर कर, तू भी तपस्या करने की बात कही। हाँ बेटा, तेरी माँ ने गलत नहीं कहा, तपस्या कर तू। और अरे नकली बाप के गोद में क्यों बैठना चाहता है बेटा? यदि बैठने की इच्छा जाहिर कर तो परमपिता के गोद में बैठने की इच्छा जाहिर कर बेटा। और सुन, तू बैठ पाएगा, तू जाकर तपस्या करेगा और परमात्मा को प्रकट कर पाएगा। इतना कहना था। बालक ध्रुव ने कहा, माँ मुझे तपस्या करने की पूरी विधि बताओ और अब मुझे आशीर्वाद दो, मैं अभी तपस्या करने जाने के लिए तैयार हूँ। इतना कहना था। माँ ने तपस्या की सारी विधि बताई। वन में जाकर तपस्या करना होगा और कठोर तपस्या करना होगा। बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे को भगवान प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार आशीर्वाद देकर जैसे ही बालक ध्रुव को तैयार किया माँ ने, हाथ में सुमरीनी माला दे दी और बेटे को जैसे ही घर से विदा किया और स्वयं जहाँ तक दिखाई देता वहाँ तक एकटक लगाकर देखती रहती। और जैसे ही दिखना बंद हुआ, भीतर पूजा घर में जाकर सुनीति माता ने भगवान द्वारकाधीश को पुकार किया है, द्वारकाधीश हे सरकार, मेरे बालक को शरण में ले लेना। उसकी माँ नहीं है कोई, उसके बाप नहीं है कोई, वन की ओर मैंने प्रेषित किया है। अब तुम्हारी रक्षा की घेरा में मैंने उसको भेजा है, तुम्हारे भरोसे भेजा है गोविंद, उसकी रक्षा कर लेना। इतना जब प्रार्थना किया, द्वारकाधीश का सिंहासन डोलायमान हुआ। द्वारकाधीश ने नारद को बुलाया है और नारद से आज्ञा दी, हे नारद, मेरे भक्त ध्रुव मेरी तपस्या करने के लिए चल तो पड़ा, लेकिन उसने आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया है और जब तक कोई गुरु नहीं बनाता तब तक मेरी प्राप्ति कोई कर नहीं सकता। इसलिए तुम जाकर गुरु का रूप धारण करो और उसको जाकर दीक्षा मंत्र प्रदान करके आओ।